टोला हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये हमें इदारों से लड़वाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। हुकूमत मुझे नाअहल करना चाहती है। मैं कभी इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। जब तक इदारे मजबूत और ताकतवर नहीं होंगे, मुल्क ऊपर नहीं आएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है। अवाम तैयार रहे, जब कॉल दूंगा आपने बाहर निकलना है। थ्री स्टूजीज को पता है जब भी इलेक्शन हो उन्होंने हारना है। अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। शोहदा का तमस्खुर उड़ाने वाला फौज और शोहदा का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का दुश्मन और हासिद है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इदारे और अवाम इमरान खान के गुलाम नहीं कि वो जो कहेगा वो माना जाएगा। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने शोहदा पर फख्र करता है। इतना फरोश हसद की आग में खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, कहा इमरान खान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान का मौक़िफ़ है फौज न्यूट्रल रहे तो उस पर कीचड़ उछालो। अदालतें जराइम को कानूनी करार न दें तो उनके मुंह पर कालक मलो। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में चोरी बेनकाब करेगा तो उसके वकार पर हमला करो। शहबाज शरीफ इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं, मौजूदा हालात में बड़े फैसले करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले, हुकूमत इस वक्त IMF के सामने लेटी हुई है। इम्पोर्टेड हुकूमत दस्तूर शिकनी इंसानी हकूक़ की पामाली की हर हद पार कर रही है। सारा दस्तूरी ढांचा एक जानिब रखकर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। तुम जितना इमरान खान की आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे, कौम इतनी शिद्दत से उनकी जानिब लपकेगी। मंचर झील में मजीद 2 कट लगाने के बाद 0 पॉइंट के मकाम पर सगाफ पड़ गया। सहवन शरीफ के मजीद कई देहात ज़ेराब। सैलाबी रेला इंडस हाईवे से गुजर रहा है। सहवन एयरपोर्ट पानी पानी। वज़ीर आला सिंध का आबाई गांव बाजारा भी ज़ेराब आ गया। पार्क ऑयल कंपनी भी जद में आ गई। झील में RD 50 और 52 पर कट लगाने से 80 से ज्यादा देहात डूब गए। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। सैलाबी रेला छबिया और कंडू बुजदार समेत दीगर इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध में सैलाब से तबाही। मीरपुर खास में झड्डू शहर और इतराफ के इलाके पानी में डूब गए। डगरी शहर में भी सेम नाले से तबाही। हजारों अफराद खैमा बस्तियों और सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। कनकोट में 2 बच्चे हैजे के बायस जाँ बहक। गैस्ट्रो के बायस 1 बच्ची जान की बाजी हार गई। गैस्ट्रो से जाँ बहक होने वालों की तादाद 23 हो गई। बलूचिस्तान में भी सांस, गैस्ट्रो इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां फैलने लगी। महकमा सेहत के मुताबिक इस हाल से मुतासर 1134, सांस की बीमारी में 1121 अफराद का इलाज किया गया। जल्दी इन्फेक्शन के 1290 और सांप के काटने के 14 मरीज लाए गए। आंखों में मायूसी और चेहरे पर उदासी। सैलाब मुतासरीन का हर दिन इम्तिहान। दादू के स्कूल में जूही, मेहर और कैपुनात शाह के मुतासरीन फजा गुज़ीन। सर छुपाने की जगह तो मिल गई मगर स्कूल को सरकारी कैंप का दर्जा न मिलने पर इमदाद न पहुंची। किसी को चारपाई दस्तयाब तो कोई गीली जमीन पर बैठकर वक्त काट रहा है। 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। मुतासरीन कहते हैं हमने हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि इमदाद दे दो मगर किसी ने ना सुनी। पानी निकलने में बहुत वक्त लगेगा। पनाह के लिए कोई जगह नहीं। हुकूमत हमारी मदद करे। वफाकी काबीना ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए करने की मंजूरी दे दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फी किस्त मिलेंगे। काबीना इजलास के एलामिया में कहा गया कि 8 अरब रुपए अगले 3 दिन में मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। काबीना ने इटली, जापान, स्पेन से कर्जे रीशेड्यूल करने की मंजूरी दे दी। 2 मिलियन मेट्रिक गंदम टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बरकरार रखने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब से 3000 अफराद जाँ बहक, लाखों घर तबाह हुए। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा। सिंध को आइंदा सैलाब से बचाने के लिए ड्रेन बनाने समेत दीगर इक़दाम की जरूरत है। वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान के मुतनाज़ बयानात का जायजा। वज़ारत दाखिला के चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर ब्रीफिंग।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। औस्ता मोहम्मद और सुई में मकामी अफराद कबायली माहिदीन से मुलाकातें। ब्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप का जायजा लिया। आर्मी चीफ इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से भी मिले। सिपा सलार को मिलिट्री कॉलेज सुई में दी जाने वाली तालीम और ट्रेनिंग पर ब्रीफिंग। ISPR का कहना है आर्मी चीफ ने यौम दिफा सैलाब से मुतासरा इलाकों में गुजारा। खातून जज को धमकाने का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मेहंदुल्लाह का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया। तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि 173 की रिपोर्ट आप जमा नहीं कराएंगे। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदू ने अदालत को बताया कि इमरान खान मुकदमे में शामिल तफ्तीशी नहीं हो रहे। इमरान खान तक पुलिस को रसाई नहीं दी जा रही। अदालत ने रिमार्क किया कि यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है। तफ्तीशी अफसर पहले अपने इख्तियारात का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करे फिर रिपोर्ट दे। कोई तफ्तीशी के साथ ताउन नहीं करता तो आइंदा हफ्ते बताएं। कोर्ट इस केस को एंटरटेन नहीं करेगी। आइंदा समात पर बताया जाए कि दहशतगर्दी की दफा लगती है या नहीं। अगर पुलिस से गलती भी हुई तो इस पर अदालत फैसला करेगी। अदालत ने समात 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के इस्तीफों की मंजूरी से मुतल्लिक साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। मखसूस इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। PTI की लार्जर बेंच के सामने केस रखने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतहर मेहंदुल्लाह ने रिमार्क किए कि डिप्टी स्पीकर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए उसमें सुकुम है। ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं देगी। हर रुकन को स्पीकर के सामने पेश होना होगा। PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 123 अफराद के इस्तीफे कबूल किए जाएं, पिक एंड चूज ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अभी भी अगर आप चाहते हैं कि सब मुस्ताफी हों तो हर एक इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश हो। एक बात वाज़ेह है कि यह अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेगी। 9 हल्कों में इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील शाह खबर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI गैर मुल्की चैप्टर से मालूमात मांगी हैं, उसे मौसूल होने में वक्त लगेगा। डोनर्स के और दीगर दस्तावेजात मंगवाई हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिया कि 2 हफ्ते गुजर गए। पहले इस केस की समाअत 8 साल चली थी। आप चाहते हैं कि इस केस की इतनी ही समाअत हो। पहले जवाब जमा करा दें ताकि आइंदा समाअत पर दलाइल शुरू हों। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत करीब से देखा। वो इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा में पेश रहते हैं। फौज के खिलाफ बातें करने वाले दीन और कौम के दुश्मन हैं। PDM गलत फहमी में ना रहे कि किसी के पाक फौज के साथ ताल्लुकात खराब होंगे। मसाइल का हल जो निकलता है जनरल बाजवा की खुसूसी काबिशों से ही निकलता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का खत्म नबूवत कौंसिल से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का भर्ती पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहते हैं अगले 10 रोज में भर्ती पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पंजाब के सरकारी दफातर में 1 से 2 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। सूद का कारोबार करने वाले को 5 साल कैद मिलेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद एक शख्स जान की बाजी हार गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 15,303 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 158 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। NIH के मुताबिक कोरोना के 105 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एशिया कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टाकरा होगा। कप्तान बाबर आजम मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि भारत के खिलाफ मैच जीतकर हमारा मोराल बुलंद हुआ। यही मोमेंटम लेकर आगे चलेंगे। एशिया कप की ट्रॉफी बोलने से नहीं जीती जाती, कोशिश और मेहनत करना पड़ेगी। एशिया कप में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 173 रन बनाए। श्रीलंका ने आखिरी ओवर में मतलूबा स्कोर पूरा कर दिया। श्रीलंका की जानिब से कोचिन मेंडिस ने 57,
निशंका ने 52 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान जशन शंका ने 33 और राजापक्से 25 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त।